आमदनी अठन खर्चा रुपया। 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। दुनिया में 3 तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं। पहले होते हैं जो चलो थोड़ी टॉक्सिक होते हैं, इसके बाद आते हैं मोस्ट टॉक्सिक, जो भाई उससे भी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। और जहां पर इन दोनों ही टाइप के टॉक्सिक लोगों की टॉक्सिसिटी खत्म होती है, तो उसके बाद आते हैं अप्पू खोटे जैसे लोग, जिनके सामने अगर देखा जाए तो कबीर सिंह के शाहिद कपूर, एनिमल के रणबीर कपूर, यहाँ तक कि तेरे नाम में सलमान खान तक फेल हैं। और ये तीनों ही अप्पू खोटे के सामने चाय कम पानी है। अप्पू खोटे के कुछ कारनामे आप यहाँ पर देखिए। पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। साल 2001 में आई फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में जिस तरह से इस किरदार को लिखा गया है या जो सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो घरेलू हिंसा और टॉक्सिसिटी की बिल्कुल चरम सीमा पर हैं। और मजेदार बात तो ये है कि ये एक कॉमेडी फिल्म है और फिल्म में अप्पू खोटे के इस टॉक्सिक किरदार को निभाया है जाने माने कॉमेडियन जॉनी लीवर ने। और हो सकता है कि शायद कबीर सिंह और एनिमल वाली जनरेशन फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और अप्पू खोटे के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो 90s किड्स हैं उन्होंने न जाने कितनी बार ये फिल्म देखी होगी और ये फिल्म आज भी कई चैनल्स पर टीवी पर आती ही रहती है। मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। खासकर से सोनी मैक्स के पास में इसके राइट्स हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म सूर्यवंशम को बार बार दिखा कर लोगों को बिल्कुल याद करवा दी थी, कुछ वैसा ही हाल फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का भी रहा है। जो फिल्म उस समय भले ही बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने टीवी पर देखी तो इसकी कल्ट फैन फॉलोइंग हो गई। खासकर से जब इसमें रखे गए अप्पू खोटे वाले कई सीन सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोगों ने इनको देखा तो बाद में ये फिल्म काफी पॉपुलर हुई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इसमें हमें गोविंदा, जूही चावला, तब्बू, चंद्रचूड़ सिंह जैसे नामी ग्रामी एक्टर्स भी नजर आए थे, लेकिन सारे एक्टर्स एक तरफ और अप्पू खोटे एक तरफ। जो फिल्म आज भी केवल और केवल लोग उनके सीन के लिए और उनकी कॉमेडी के लिए देखते हैं। और ये फिल्म जॉनी लीवर के करियर की कुछ ऐसी फिल्मों में से एक रही जिसमें उनका किरदार ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स के ऊपर हावी हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की पूरी स्टार कास्ट फाइनल हो चुकी थी और फिल्म की शूटिंग भी लगभग शुरू होने वाली थी, लेकिन उस समय तक भी जॉनी लीवर के किरदार का नाम अप्पू खोटे डिसाइड नहीं हुआ था। तो बाद में इसमें ही काम करने वाले जाने माने दिग्गज एक्टर विजू खोटे के नाम से मिलता जुलता ही ये नाम अप्पू खोटे रखा गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बॉलीवुड की कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं थी। एक्चुअली ये साल 1999 में आई तमिल सिनेमा की एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी फिल्म विरालू केत्था वेक्कम की हिंदी रीमेक है, जो उस समय तमिल सिनेमा में एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी और इसको ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम और सीन बाय सीन रीमेक करके हिंदी में बनाया गया था। जहां इस तमिल फिल्म में ओरिजिनली अप्पू खोटे वाले इस किरदार को निभाया था वहां के जाने माने कॉमेडियन वदी वेलू ने, जिनका नाम कबाली था। और अगर ओरिजिनल फिल्म में आप वदी वेलू के ये सीन देखेंगे तो ये अप्पू खोटे से भी एक स्टेप आगे थे। और उस समय 90s और अर्ली 2000 के आसपास तो ये कल्चर ही था कि अगर कोई फिल्म किसी भाषा में पॉपुलर हो जाती है तो अगले 2-3 सालों में इसके अलग अलग भाषाओं में और भी कई रीमेक बनाए जाते थे। तो 1999 में इस तमिल फिल्म के पॉपुलर हो जाने के बाद में साल 2000 में इसका तेलुगु में रीमेक बनाया गया, जिसका नाम था कसेमंगा वैली लभमंगा रेंडी। और इस तेलुगु फिल्म में अप्पू खोटे के इस किरदार को निभाया था जाने माने तेलुगु फिल्मों के कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने। और साल 2000 में इसका कन्नड़ा में भी रीमेक बनाया गया यारिगे सलूथे संबाला के नाम से। और फाइनली जब ये फिल्म हर भाषा में पसंद की गई तो साल 2001 में इसका हिंदी में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के नाम से रीमेक किया गया। और इसके डायरेक्शन की कमान संभाली तेलुगु सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने, जिन्होंने वैसे तो कई पॉपुलर तेलुगु फिल्में बनाई हैं और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया उनके करियर की 99वीं फिल्म थी। अपने करियर में 100 से भी ज्यादा तेलुगु और हिंदी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर को कई फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनके द्वारा बनाई गई कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 80s में ज्यादातर फिल्में जितेंद्र के साथ में ही बनाई हैं, जिनमें हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस चौधरी, कामयाब, निशाना और होशियार जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे अनवर खान ने और ये फिल्म रिलीज की गई थी साल 2001 में गोविंदा के जन्मदिन यानी कि 21 दिसंबर के दिन। और जिस समय 2001 में 21 दिसंबर को फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो वहीं उस समय लगभग इसके एक हफ्ते पहले ही फिल्म कभी खुशी कभी गम भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो साल 2001 की एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म थी और ये कई सिनेमा घरों में चल रही थी।
इस वजह से उस समय फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया को बहुत ही कम स्क्रीन्स मिली थीं। इसमें हमें नजर आए थे गोविंदा, जूही चावला, चंद्रचूड़ सिंह, तब्बू, जॉनी लीवर, विनय आनंद, ईसा कोप्पिकर, केतकी दवे, मिंक बरार, शक्ति कपूर, असरानी, रंजीत, टीकू तलसानिया और राजू श्रीवास्तव। फिल्म को पद्मालय टेलीफिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था और म्यूजिक कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने। गानों के लिरिक्स लिखे थे सुधाकर शर्मा ने और उस समय इसके कई गाने पॉपुलर हुए थे, जिनमें से फिल्म का एक गाना आई है दिवाली सुनो जी घरवाली तो आज भी हर दिवाली के मौके पर बजाया ही जाता है। इसके अलावा और बाकी गाने थे चोरी चोरी तेरा चलना, सजनिया रे, स्टाइल नशा तेरा, ताथैया और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, शान, जॉनी लीवर, अलका याग्निक, कुमार सानू, केतकी दवे, बाबुल सुप्रियो और सुनिधि चौहान की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ 12 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था। और उस समय फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी, जिसको लगभग 175 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 38 लाख लोग आए थे। और ये फिल्म साल 2001 में पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 21वें नंबर पर रही थी। 2001 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर थी लगान, चौथे नंबर पर थी इंडियन और 5वें नंबर पर थी दिल चाहता है। फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया को IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अब देखो, हर एक फिल्म की अपनी अपनी किस्मत होती है, इस बात को तो हर कोई मानता है। जैसे कभी कभी कोई फिल्म बहुत अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी उसके रिलीज होने की टाइमिंग काफी अच्छी होती है और ये पैसे कमा लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई फिल्में ऐसी होती हैं जो वाकई में अच्छी होती हैं लेकिन जब रिलीज होती हैं तो उस समय पैसे नहीं कमा पाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस आगे चलकर इन फिल्मों को अपनी पसंद के हिसाब से ढूंढ लेती है और ये फिल्में धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर हो ही जाती हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में की गई है, जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव के अलावा हीरानंदानी कॉम्प्लेक्स भी हमें नजर आता है। जिन सेम हीरानंदानी बिल्डिंग्स में शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते के भी कई सीन शूट किए गए हैं। और मुंबई के अलावा इसके डायरेक्टर के राघवेंद्र राव हैदराबाद के रहने वाले थे और उन्होंने हैदराबाद के कई स्टूडियोज में इसके सीन शूट किए हैं, जैसे हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में, रामा नायडू स्टूडियो में और पद्मालय स्टूडियो में। और लगभग 3 महीने में फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। एक्चुअली इसमें अप्पू खोटे वाले रोल के लिए पहली पसंद जॉनी लीवर ही थे और उनके साथ में चंद्रचूड़ सिंह को भी साइन किया गया था और चंद्रचूड़ सिंह के अपोजिट इसमें तब्बू को साइन किया गया था, जो इसके पहले एक दूसरे के साथ में फिल्म माचिस में नजर आ चुके थे। उस समय चंद्रचूड़ सिंह का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था, इस वजह से वो इस मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए थे। और तब्बू के इस कॉमेडी फिल्म में काम करने की वजह ये थी कि इसके पहले उन्होंने चांदनी बार जैसी सीरियस फिल्म में काम किया था। इस वजह से तब्बू चाहती थीं कि उनकी अगली फिल्म एक कॉमेडी फिल्म हो। लेकिन इसके अलावा पहले इसमें गोविंदा और जूही चावला को साइन नहीं किया गया था। उस समय हुआ ये था कि इसमें जॉनी लीवर और चंद्रचूड़ सिंह के किरदार के अलावा तीसरे किरदार के लिए इसमें तुषार कपूर को साइन किया गया था और उनके अपोजिट ईशा देओल को साइन किया गया था। लेकिन उसी समय हुआ ये कि मई 2001 में तुषार कपूर की फिल्म मुझे कुछ कहना है रिलीज हो गई और ये सुपर डुपर हिट रही। इस वजह से तुषार कपूर ने तुरंत इस मल्टी स्टारर फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। और उस समय जब तुषार कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी तो उनके साथ में ईशा देओल ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी। और बाद में जब गोविंदा को इस गेस्ट रोल के लिए अप्रोच किया गया तो गोविंदा ने एक शर्त रख दी कि वो इसमें तभी काम करेंगे जब इसमें गोविंदा के भांजे विनय आनंद को भी साइन किया जाएगा। एक्चुअली विनय आनंद गोविंदा की बहन पुष्पा के लड़के हैं और वो उस समय फिल्मों में आने के लिए काफी ट्राई कर रहे थे और इसमें उनके मामा गोविंदा उनकी काफी मदद भी कर रहे थे। विनय आनंद इसके पहले कुछ भोजपुरी फिल्मों में, कुछ म्यूजिक वीडियोज में और साल 1999 में आई मिथुन की फिल्म सौतेला में एक छोटे से रोल में नजर आए थे। और 2001 में एक बार फिर से वो हमें अपने मामा गोविंदा के साथ में फिल्म दिल ने फिर याद किया में नजर आए थे, जिस बॉलीवुड फिल्म में तब्बू और पूजा बत्रा भी थीं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद 2001 में एक बार फिर से गोविंदा ने अपने भांजे विनय आनंद को सपोर्ट करने के लिए फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में काम किया, जिसमें वैसे तो गोविंदा का एक गेस्ट रोल ही था, लेकिन फिल्म का प्रमोशन ऐसे किया जा रहा था जैसे गोविंदा इसमें लीड रोल निभा रहे हैं। और उस समय इस फिल्म का इस तरह से प्रचार करने में गोविंदा को भी कोई आपत्ति नहीं थी।
खैर ये बॉलीवुड है, यहाँ पर किसी को कोई कितना भी सपोर्ट कर ले, जब तक उसके अंदर टैलेंट नहीं है वो लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाता है। तो कुछ ऐसा ही विनय आनंद के साथ में भी हुआ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के बाद उन्हें ज्यादा फिल्में यहाँ पर ऑफर ही नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था और आगे चलकर वो कई भोजपुरी फिल्मों में काम करने लगे थे, जहाँ पर उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और कई पॉपुलर भोजपुरी फिल्मों में काम किया। और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में विनय आनंद के अपोजिट ईसा कोप्पिकर को साइन किया गया और इसमें डायरेक्टर को उनकी आवाज कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, इस वजह से उनकी आवाज को किसी और से डब करवाया गया था। एक्चुअली इसका जो टाइटल है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये बहुत ही अलग टाइप का टाइटल है और इसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। वैसे पहले साल 1996 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया टाइटल के नाम से मिथुन दा के साथ में भी एक फिल्म बन रही थी, जिसमें उनके साथ में शिल्पा शिरोडकर, कादर खान और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे और इसका डायरेक्शन कर रहे थे उनके साथ में ऊटी फैक्ट्री की कई फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर TLV प्रसाद। लेकिन किसी रीजन की वजह से ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई थी और ये टाइटल ले लिया था के राघवेंद्र राव ने। जिस समय ये फिल्म रिलीज होने वाली थी उस समय चंद्रचूड़ सिंह का करियर बॉलीवुड में काफी नीचे चला गया था। इस वजह से कई बार फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर और पोस्टर्स में चंद्रचूड़ सिंह नजर नहीं आ रहे थे और उस समय फिल्म का पूरा प्रमोशन केवल और केवल गोविंदा के नाम पर ही किया जा रहा था। एक्चुअली 2001 में आई फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के बाद में चंद्रचूड़ सिंह का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि उस समय चंद्रचूड़ सिंह गोवा में स्कीइंग कर रहे थे और स्कीइंग करते टाइम पर उनके कंधे में बहुत गंभीर चोटें आ गईं, जिसकी वजह से उन्हें कई महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और वो किसी नई फिल्म को साइन नहीं कर पा रहे थे और लगभग 8 साल तक चंद्रचूड़ सिंह किसी भी नई फिल्म को साइन नहीं कर पाए और इन सालों में उनका वजन भी काफी बढ़ गया था। हालांकि इस गैप में उनकी एक डिलेड फिल्म 2006 में सरहद पार बस रिलीज हुई थी, नहीं तो उन्होंने साल 2009 में फिल्म मारुति मेरा दोस्त से अपना कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चल पाई थी और देखते ही देखते चंद्रचूड़ सिंह का करियर बॉलीवुड में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। उस समय फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में रखे गए कई सीन्स को लेकर कई महिला संगठनों द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उस समय इन विरोध प्रदर्शनों का फिल्म के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। इसमें जॉनी लीवर की वाइफ का रोल निभाने वाली केतकी दवे को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई, जो एक जाने मानी मराठी एक्ट्रेस हैं और कई पॉपुलर टीवी शो और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक और जाने मानी एक्ट्रेस सरिता जोशी उनकी मां हैं और जाने माने एक्टर सरमन जोशी उनके कजिन हैं। फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें इंस्पेक्टर बने हुए तेलुगु फिल्मों के जाने माने एक्टर जयप्रकाश रेड्डी भी नजर आए थे, जिनको वैसे आपने कई पॉपुलर तेलुगु हिंदी डब्ड फिल्मों में जरूर देखा होगा, जिन फिल्मों में वो हमें ज्यादातर नेता या विलेन बने हुए नजर आते हैं। एक्चुअली जयप्रकाश रेड्डी की ये पहली हिंदी फिल्म थी, इसके बाद वो हमें एक और हिंदी फिल्म दुर्गा में नजर आए थे और इन 2 हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया है। उन्होंने ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम किया है और 2020 में उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने तो इस फिल्म को टीवी पर कई बार आते हुए देखा है और इसकी कॉमेडी मुझे काफी अच्छी लगती है। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि मैं किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं करता हूँ। आप लोगों को फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।